हाथ से लिखते हुए आपने तो बहुत को देखा होगा, लेकिन पांव से लिखते हुए आपने बहुत कम लोगों को देखा होगा। और अरमान जो कि कठेला निवासी है, अरमान उसमें से एक है जो कि हाथ से नहीं बल्कि पांव से लिखता है। पढ़ाई जब करता था तब पांव से ही लिखता था? पाँव से ही लिखते थे। पांव से ही लिख रहा है शुरू से? शुरू से पाँव से ही लिखना। हाथ से नहीं लिख सकता? नहीं, हाथ में जो है पेन नहीं पकड़ सकते। पेन नहीं पकड़ा नमस्कार, मैं तौहीद। स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और हमारे वेब पोर्टल पर। अभी मैं मौजूद हूँ बिस्सी प्रखंड क्षेत्र के कठेला गांव में, और मेरे साथ ये युवक को देख रहे हैं। ये युवक शारीरिक विकलांग है। इसके अंदर जो हुनर है वो हुनर आप देखेंगे तो आप वाकई कहेंगे कि इस लड़के के पास वाकई कोई हुनर है। आपने हाथ से लिखते हुए सभी लोगों को देखा होगा, लेकिन पांव से लिखते हुए आपने शायद बहुत कम लोगों को देखा होगा। ये जो युवक है इसका नाम है मोहम्मद अरमान और फादर का नाम है मोहम्मद नसीम। बिस्सी प्रखंड क्षेत्र के कठेला गांव का निवासी है। माँ बाप का इकलौता पुत्र है, लेकिन ये हाथ से नहीं बल्कि ये पांव से लिखता है, और पांव से इतनी खूबसूरत राइटिंग भी लिखता है जिसे देखकर आप परेशान रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे। मोहम्मद अरमान से हम कहेंगे कि वो लिख कर बताए कि किस तरीके से वो लिखता है। आप अपना नाम लिखिए। नाम उर्दू में लिख रहे हैं। मोहम्मद अरमान नाम है, घर कठेला है। हाथ से लिखते हुए आपने सभी को देखा होगा, लेकिन पांव से लिखते हुए आपने बहुत कम को देखा होगा। और मोहम्मद अरमान जो कि पांव से लिखते हैं और बेहद खूबसूरत राइटिंग उर्दू में लिख रहे हैं अभी ये मोहम्मद अरमान। कठेला, ये देख सकते हैं। ये उर्दू में लिखा है अभी इसने, और हिंदी में लिख सकते हो। हिंदी में ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मोहम्मद अरमान जो कि पांव से लिखते हैं, शारीरिक रूप से विकलांग है। इसकी उम्र 22 साल है। अगर पढ़ाई की बात करें तो क्लास 8 तक पढ़ने के बाद इसकी पढ़ाई छूट गई। इसके पिताजी मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, और ये वह है जो कि सही से बोल नहीं सकता है, लेकिन इससे और इसके पिताजी से दोनों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जब ये इस तरीके से पांव से लिख सकता था, जो एक अद्भुत कला थी इसके अंदर, आखिर इसकी पढ़ाई को क्यों छुड़ा दिया गया और क्यों इसे रोजगार की तरफ इसको जाना पड़ा, नौकरी करना पड़ा, या फिर किसी भी रोजगार से जुड़ना पड़ा पढ़ाई छोड़कर। क्या नाम हुआ आपका? जी, मोहम्मद नसीम। और कितना पढ़ा हुआ है ये? कब से पांव से लिख रहा है? जो है पढ़ाई कम से हो गया 10-12 साल हो गया। तो पढ़ाई जब करता था तब पांव से ही लिखता था? पाँव से ही लिखते थे। पांव से ही लिख रहा है शुरू से? शुरू से पाँव से ही लिखना। तो हाथ से नहीं लिख सकता? नहीं, हाथ में जो है पेन नहीं पकड़ सकते, नहीं पकड़ा जाता हाथ में। शुरू से जो है पेन पैर से कितने क्लास तक ये पढ़ा? 8 क्लास तक पढ़े, लेकिन ये जो है उससे भी ज्यादा जो है नॉलेज में बहुत ज्यादा है। तो 8 क्लास के बाद पढ़ाई क्यों छुड़वानी पड़ी? कि कुछ मजबूरी हमारी भी हो गई, नौकरी करने जाना पड़ा, हमें भी वहाँ काम धंधा बंद हो गया। इस वजह से जो हमें जो है दिक्कत हो गया, इस वजह से पढ़ाई इनकी छूट गई। ये जो है वहाँ चले गए अहमदाबाद मामू के साथ। फिर वही रहना सहना जो इनको समझ में आया, मामू के साथ रहते थे, उनको समझ में आया जो धंधा। क्या करना है? ये पन्नी जो होता है जो प्लास्टिक की, वो सब बेचते हैं प्लास्टिक की थैली। लेकिन इसके अंदर पांव से लिखने की कला थी, पांव से इतना बेहतरीन ये लिख सकता था, तो आपने पढ़ाने की क्यों नहीं सोचा? क्यों इसको काम की तरफ भेज दिया? इतना हमारी भी मजबूरी कुछ आ गई इस चक्कर में, नहीं पढ़ा पाए। तो ऐसे कई युवक होंगे जिसके अंदर अद्भुत कला होगी, जिसके अंदर एक नई हुनर होगा, लेकिन उसके बावजूद कुछ फैमिली प्रॉब्लम या कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम कह सकते हैं, जिसके कारण बच्चे की पढ़ाई ड्रॉप हो जाती है। पांव से लिख रहे हो ये?
ये अरमान है, कठेला निवासी है, उम्र 22 साल है, लेकिन इसके अंदर जो कला है वो कला देखकर आप अचंभित रह जाएंगे। अरमान पाँव से लिखता है और लिखने को तो उर्दू, इंग्लिश, हिंदी सब लिखता है, लेकिन अगर उर्दू की राइटिंग की बात करें तो उर्दू ये बेहद खूबसूरत राइटिंग में लिखता है। और पूरा जब से इसने पढ़ाई शुरू किया, चूंकि ये विकलांग है, हाथ इसके सही नहीं है जिससे वो लिख सके, इसलिए शुरू से ये पाँव का इस्तेमाल किया और पाँव से लिख रहा है। जिस प्रकार से इसकी कला देख सकते हैं, ये पाँव से लिखता है और बेहद खूबसूरत राइटिंग लिखता है। इसकी तस्वीर मुझे ये कल शेयर किया और ये कहा कि मेरी वीडियो आप फेसबुक और यूट्यूब पे डाल दीजिए। तो मैं आज इनसे मिलने के लिए पहुंच गया। कठेला निवासी है और इसके अंदर एक नई कला है, जिस कला को जगाई जा सकती थी, जिस कला को निखारा जा सकता था, बनाया जा सकता था, लेकिन अफसोस की बात है कि वह बन नहीं पाया। परिवार के फाइनेंशियल प्रॉब्लम के भेंट ये चढ़ गया और 22 साल की उम्र में इसको अब नौकरी, ये परिवार का भरण पोषण करने के लिए शहर में रोजगार से जुड़ा हुआ है, कामकाज कर रहा है। और भी कुछ लोग हैं यहाँ पे, उनसे भी हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे। आप इधर आइए। ये नाबीना है, नाबीना तो बाद में हुए हैं, कठेला निवासी हम लोगों से अच्छी जान पहचान हुआ करती थी। और जो ये लड़का का हुनर है, इस पे क्या कहिएगा आप? इसके पास जो हुनर है, ये समझिए कि 8 क्लास तक पढ़ा हुआ है। इसके बाद पढ़ने के बाद जो से इसके साथ जो है कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुआ। ये वालदा और मामू के साथ जो है अहमदाबाद चले गए और वहाँ जो है पॉलिथीन बेचते हैं और जो है अपना भरण पोषण करते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहें बदलता हिंदुस्तान। अल्लाह ताला कैसे फायदे ईद में ईद में विद्यार्थी में भी बताए बिहार अजीब बिहार है, अजीब बिहार है, अजीब बिहार, अजीब बिहार का लक्ष्य कुछ पाल भी सकता है। ये अल्लाह ताला का जो पाल भी दिया है, अंदर तक देखो मुसलमान देखो, या हमसे सरकार बिहार बिहारी के हमसे सरकार देखो, हमसे बिहार जो को सकते, या मुसलमान बता रहा है, मुसलमान बता रहा है, वीडियो 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 को बताता, मोबाइल से बताता, मोबाइल से वीडियो बताना थोड़ा मैं मुसलमान बताता हूँ, पेन देता हूँ, पेन देता है, आम भी आता है, आता है, ये आता है, आता है, दे हमसे टका बताते हैं, आम पाउचे दिखता है, ये वीडियो बनाते देते हैं, ये टका देखो यूट्यूब पे, फेसबुक पे और ट्विटर पे आता शेख नवाज आता शेख आता शेख नवाज आता शेख नवाज पाउडर होता या पाउडर होता कैसे पाउडर होता है, में दिखता है, क्या लगा कैसे पाउडर होता है, हमसे जमाने देखे अहमदाबाद था, आता हूँ वीडियो बना के देते हैं, हमसे सरकार देखे और ब्लॉग हमसे सरकार देख हमसे सरकार देता चला था अच्छा पानी से चला चला हमसे बुरा करो, हमसे सरकार नहीं सीखा, या अल्लाह ताला उसे उर्दू मिलता है,
याला आपण याला त्याला पावलं सुद्धा आहे याला आपले पावजी दिसत आहे आणि तो स्वतः जिंकून अस्सलाम बिल्ला या याला बिल्ला बिगतला